अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करने जा रहे हैं और हमारा लेक्चर 4 जो है वो है क्रैकिंग के बारे में। हम चैप्टर नंबर 7 स्टडी कर रहे हैं सेकंड ईयर का, जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें हमारा चौथा लेक्चर है क्रैकिंग। क्रैकिंग को हम पायरोलिसिस भी बोलते हैं। जहाँ कहीं भी YLYSIS ये लाइसिस का लफ्ज आ जाए, इसका मतलब बोन टूटने से मुराद होता है। तो क्रैकिंग या पायरोलिसिस ये आज का हमारा लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्रैकिंग होती क्या है। देखें, क्रैकिंग होती है, हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ हायर हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। लोअर से मुराद जो लो वोलेटाइल हो, जिनके लो बॉइलिंग पॉइंट हो। ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग in absence of air। हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं बाय हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम क्रैकिंग का नाम देते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करना है हीट करके इन एब्सेंस ऑफ एयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास हेक्साडिकेन है C16H34। इसका नाम होता है हेक्साडिकेन। हेक्साडिकेन को जब हम हीट करते हैं तो हेक्साडिकेन हमारे पास C7H16 प्लस 2H2C डबल बॉन्ड CH2 और साथ में हमारे पास जो है वो बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इथीन एंड प्रोपीन बन गया साथ में। हेक्साडिकेन ये C7H16, इसको हम कहते हैं हेप्टेन। इसका नाम होता है हेप्टेन और इथीन और प्रोपीन बन गया। अब अगला सवाल ये है कि हम क्रैकिंग करते क्यों हैं? हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते क्यों हैं? देखिए, इसका मतलब है हमें इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं। देखिए, होता यूं है कि हमें पता है जो गैसोलीन है वो प्रोड्यूस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से। हम क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? गैसोलीन बनता है। लेकिन ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसोलीन बनता है, ये सिर्फ 20% जो है हमारी दुनिया की ज़रूरत को पूरा कर रहा है, जो कि इनसफिशिएंट है। तो हायर डिमांड को मीट करने के लिए, हायर डिमांड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? हायर डिमांड को पूरा करने के लिए हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को और लेस डिजायरेबल फ्रैक्शंस को, जो पेट्रोलियम में लेस डिजायरेबल फ्रैक्शंस होती हैं, उनको हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम की फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उनको क्या करते हैं? पेट्रोलियम की फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो जिस प्रोसेस से हम कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रैकिंग बोलते हैं। तो हम कहते हैं जो लेस डिजायरेबल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जिनका यूज कम होता है, जो हमें ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, जाहिर बात है जिनका यूज कम है उनको हमें कम अमाउंट में चाहिए होगा। तो लेस डिजायरेबल कंपोनेंट्स लाइक केरोसिन ऑयल या गैस ऑयल, केरोसिन और गैस ऑयल, इसको हम क्या करते हैं? क्रैकिंग के जरिए पेट्रोलियम की फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखें, गैस ऑयल की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है कार्बन नंबर 12 से लेकर कार्बन नंबर 18 तक हो सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में टेबल देखा था, उसके अंदर ये कंपोजिशन दी गई थी और यूज दिया गया था। ये जो पेट्रोलियम होता है ना, हमारा गैसोलीन जो होता है, गैसोलीन की फ्रैक्शन कार्बन नंबर 6 से लेकर कार्बन नंबर 8 तक हमने पढ़ी थी। अब देखें, जब हमने हेक्साडिकेन की, अब हेक्साडिकेन क्या है? ये गैस ऑयल है। कार्बन नंबर 12 से लेकर कार्बन नंबर 18 तक जो फ्रैक्शंस होती हैं वो गैस ऑयल होती हैं लिक्विड फॉर्म में। तो हेक्साडिकेन जो है ये लिक्विड फॉर्म में है और हम हेक्साडिकेन को जब हीट करते हैं तो कन्वर्ट होता है C7H16। C7H16 क्या है? ये हेप्टेन है।
हेप्टेन क्या है? गैसोलीन, क्योंकि गैसोलीन के फ्रैक्शन C6 to C8। तो हमने क्या किया, क्रैकिंग करके गैस ऑयल को, हेक्साडिकेन को हेप्टेन में, गैसोलीन की फ्रैक्शन में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ये है क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस। हम इसलिए क्रैकिंग कर रहे हैं ताकि दुनिया में जो हमारी जो गैसोलीन की ज़रूरत है उसको क्या कर सकें, मीट कर सकें। और ऑलमोस्ट 50% गैसोलीन जो है इस टाइम वो क्रैकिंग के मेथड से क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑब्टेन किया जा रहा है। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हम क्रैकिंग पढ़ रहे हैं और हमारे पास एक तो ये गैस ऑयल बनेगा और साथ में यानी जो हम क्रैकिंग करेंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगी, आप ये कह लें कि हम जब क्रैकिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन की या गैस ऑयल की जो प्रोडक्ट बनती है तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। द नेचर ऑफ प्रोडक्ट कितनी चीज़ों पे डिपेंड करती है? दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि हम जो हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरी चीज़ कंडीशंस, के रिएक्शन जिन कंडीशंस में हो रहा है हम वो कंडीशंस क्या ले रहे हैं। यहाँ कंडीशन से मुराद बेटा टेम्परेचर, प्रेशर, और अगर हमने कहीं कैटलिस्ट अप्लाई किया है तो उस पर भी हमारी प्रोडक्ट क्या करेगी, डिपेंड करेगी। किस तरह देखें, हमने स्ट्रक्चर की बात की, हमने कंडीशंस की बात की। फॉर एग्जांपल मेरे पास मीथेन है, एग्जांपल नंबर 1 मेरे पास मीथेन है, मैं इसकी क्रैकिंग करवाता हूँ। ये 1200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है हमें मीथेन को क्रैक करने के लिए। मेरे पास कार्बन बनता है और साथ में बनता है 2H2। ये मेरे पास कार्बन बन गया और ये 2H2 बन गया। ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है इसको हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब आप वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, उसे घी में कन्वर्ट करते हैं तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं। दूसरे एग्जांपल हम ले लेते हैं इथेन की। मेरे पास इथेन है CH3CH3। जब इथेन की हाई टेम्परेचर के ऊपर क्रैकिंग करवाई जाए तो हमारे पास इथीन बनता है और साथ में हमारे पास बनता है हाइड्रोजन। तीसरी एग्जांपल हमारे पास है प्रोपेन की। जब हम प्रोपेन की हाइड्रोजिनेशन करवाएं तो हमारे पास क्या क्या बनता है? जब हम प्रोपेन की करवाते हैं तो हमारे पास प्रोपीन बनता है, हमारे पास इथीन बनता है, हमारे पास मीथेन बनता है और साथ में बनता है हाइड्रोजन। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं ये चीज समझाने के लिए, मैं आपको ये चारों एग्जांपल दे रहा हूं। ब्यूटेन की एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ब्यूटेन में 4 कार्बन होती हैं। अगर हम ब्यूटेन की बात करें, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जब हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है 1 ब्यूटीन, इसको 1 ब्यूटीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट बनती है साथ में इसके 2 ब्यूटीन, इसको 2 ब्यूटीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। तीसरी चीज हमारे पास क्या बनती है? हमारे पास बनती है प्रोपीन, हमारे पास बनती है इथेन, हमारे पास बनता है इथीन, हमारे पास मीथेन भी बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। ये सारी चीजें बनती हैं जब हम ब्यूटेन की क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्रैकिंग करते हैं। अब आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ रही है तो आप प्रोडक्ट में देखें, यहां पर प्रोडक्ट हमारी क्या बनी, यहां पर हमारी प्रोडक्ट क्या बनी, यहां पर हमारी प्रोडक्ट क्या बनी, और यहां पर हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट्स बनी हैं। तो जो हमारी प्रोडक्ट क्रैकिंग की है वो किन पे डिपेंड करती है? स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन पर और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ तक स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स दिए हैं क्योंकि बुक में एक फिक्रा लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट जो है वो कंडीशंस पे डिपेंड करती है।
किस तरह कंडीशंस पे डिपेंड करती है ये मैंने आपको बताया, और स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, कि क्रैकिंग की टाइप्स कितनी हैं। देखें, क्रैकिंग की 3 टाइप्स होती हैं। क्रैकिंग हैज 3 टाइप्स। क्रैकिंग की टाइप्स हैं 3। कौन कौन सी? सबसे पहली जो टाइप है वो है थर्मल क्रैकिंग। दूसरी टाइप है कैटालिटिक क्रैकिंग। तीसरी टाइप है स्टीम क्रैकिंग। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले थर्मल क्रैकिंग। नाम से जाहिर है, थर्म यानी हीट। इसका मतलब यह है कि हम हायर हाइड्रोकार्बन को लो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? एट हाई टेम्परेचर हाई रखते हैं। तो अगर हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में हाई टेम्परेचर के ऊपर कन्वर्ट करें तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कि ये हमारी थर्मल क्रैकिंग है। इट इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग यूज कहाँ होती है? ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने हो। अनसैचुरेटेड unsaturated byproducts like ethene and propene। उस वक्त हम थर्मल क्रैकिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास पेंटाडिकेन है। पेंटाडिकेन क्यों है? ये 15 है। पेंटाडिकेन, डिकेन में 10 और आगे 5, 15। पेंटाडिकेन, मैं इसका नाम लिख देता हूं पेंटाडिकेन। जब हम इसकी क्रैकिंग करते हैं, हीट देते हैं, तो हमारे पास बन जाता है C8H18 ऑक्टेन। हमारे पास बन गया इथीन और साथ में बन गया प्रोपेन। दूसरा हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। अब नाम से जाहिर है कैटालिटिक क्रैकिंग है, तो इसमें कोई कैटालिस्ट यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं जी हायर ब्रेकडाउन ऑफ यहां भी ब्रेकडाउन लिखेंगे। मैं शायद लिखना भूल गया कि मैंने बोला है द ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। अब लो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 500 डिग्री के राउंड अबाउट, प्रेशर 2 atm, और जो कैटालिस्ट हम इसमें यूज करते हैं वो मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट यूज करते हैं SiO2 प्लस Al2O3, सिलिका एंड एल्यूमिना। ये मेथड हम यूज कब करते हैं? ये मेथड हम उस वक्त यूज करते हैं अगर हमें हाई ऑक्टेन नंबर का गैसोलीन बनाना हो। ऑक्टेन नंबर क्या होता है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। अगर हमने हाई ऑक्टेन नंबर का गैसोलीन बनाना हो तो हम क्या करते हैं? ये यूज करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर C16H34, ये हमारे पास बनता है C8H18 और C8H16। अब देखें, यहाँ पर टेम्परेचर 500 है, 2 atm प्रेशर है और SiO2 प्लस Al2O3 कैटालिस्ट है। अब यही हेक्साडिकेन की एग्जांपल हमने शुरू में ली थी, वो वाली एग्जांपल भी आप थर्मल क्रैकिंग में दे सकते हैं। मसलन जो पहले हमने एग्जांपल लिखी थी C16H34, इट गिव्स C7H16 प्लस इथीन बन रहा था साथ में और प्रोपीन बन रहा था।
देखें अब है हेक्साडिगाइन ही, क्या हुआ यहाँ पे हम इसको सिंपल हीट कर रहे हैं और यहाँ पर हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 2 atm प्रेशर पे सिलिका और एल्यूमिना कैटलिस्ट हमने अप्लाई किया। तो वो जो हमारा पॉइंट था ना कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन एंड स्ट्रक्चर, देखें हमने कंडीशन डिफरेंट अप्लाई किए हैं तो एक ही कंपाउंड है C16H34, लेकिन प्रोडक्ट क्या दिया है, डिफरेंट दिया। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट भी क्या हो गया, वो क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर पे और उस पर डिपेंड करती है। तीसरा है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने हायर हाइड्रोकार्बन को ना वेपर फेज में लेके जाते हैं और जब वेपर फेज में जाता है तो एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसमें से स्टीम पास करते हैं। और जब ये सारा काम कर लेते हैं देन रैपिड कूल, फिर हम उसको रैपिड कूल करते हैं। रैपिड कूलिंग इसलिए करते हैं ताकि रुक जाए प्रोसेस, इसको स्लो डाउन करने के लिए। तो जब हम हायर हाइड्रोकार्बन को वेपर में लेके 900 पे, यानी ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन इन वेपर फेज बाय पासिंग स्टीम एट हाई टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड देन कूलिंग रैपिडली। यानी हम क्या काम करते हैं, हम स्टीम क्रैकिंग में हायर हाइड्रोकार्बन को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं 900 डिग्री तक ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए और फिर उनको मिक्स कर देते हैं, यानी वेपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर स्टीम के साथ मिक्स करते हैं और फिर रैपिड कूलिंग करते हैं, यानी ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इन वेपर फेज मिक्स विद स्टीम। यानी पहले वेपर फेज में लेके जाना है, फिर उसे स्टीम के साथ मिक्स कर देना फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम और फिर रैपिड कूलिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्रैकिंग हो जाएगी। और इसको हम यूज कहाँ करते हैं, इसको हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस लोअर unsaturated हाइड्रोकार्बन सच एज अल्कीन एंड प्रोपीन एंड इथीन। इसको भी हम लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा लास्ट चीज हमारे पास यहाँ पे है कि हम क्रैकिंग की हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ क्रैकिंग। अगर मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो हमने इसकी इंपॉर्टेंस में पढ़ी है, टू इंक्रीज यील्ड ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, द हाइड्रोजन प्रोड्यूस in cracking of methane used in hydrogenation vegetable oil। तीसरा, हम इसको यूज करते हैं, यानी क्रैकिंग की एप्लीकेशन है टू ऑब्टेन यूजफुल बाई प्रोडक्ट। कौन कौन सी, इथीन, प्रोपीन एटसेट्रा। हाइड्रोजन ही बन जाता है और ये अब ये जो बाई प्रोडक्ट बनती हैं हम इनको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टू सिंथेसाइज, क्योंकि कहलाएगी तो क्रैकिंग की एप्लीकेशन ही ना, बेशक से बाई प्रोडक्ट है, कहलाएगी क्रैकिंग की एप्लीकेशन। टू सिंथेसाइज ड्रग्स, फर्टिलाइजर, ड्रग्स बनाने के, फर्टिलाइजर बनाने के, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, वार्निशेस, पेंट्स एटसेट्रा। इसके अलावा टू सिंथेसाइज यूजफुल सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन है हमारे पास, CCl4 है और क्लोरोफॉर्म है एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स
ये था हमारा टॉपिक क्रैकिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिफॉर्मिंग की, जहाँ पर हम ऑक्टेन नंबर का जिक्र करेंगे, जो वर्ड अभी कैटालिटिक क्रैकिंग में हमने पढ़ा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अच्छी वीडियो मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।